डेली करंट अफेयर्स डाइजेस्ट 6 जुलाई 2020। प्रतिदिन के करंट अफेयर्स से संबंधित जानकारी को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आज कोरोना वायरस और आयकर विभाग से संबंधित जानकारी संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया गया है। शिक्षा के विकास हेतु भारत और अफगानिस्तान के बीच 5 समझौते। अफगानिस्तान ने अपने 4 प्रांतों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु 5 जुलाई 2020 को भारत के साथ 5 समझौते किए। इसके अंतर्गत भारत नूरिस्तान, फराह, बदख्शां और कपिसा प्रांतों में शिक्षा की बेहतरी में मदद करेगा। भारतीय दूतावास ने एक बयान में कहा कि ये समझौते अफगानिस्तान में भारत सरकार की ओर से कार्यान्वित उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं के तहत हुए हैं। इन समझौतों के जरिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ अपनी विकास साझेदारी को और मजबूत किया है। इन पर भारतीय राजदूत विनय कुमार, अफगानिस्तान के वित्त मंत्री मुस्तफा मस्तूर, उच्च शिक्षा मंत्री अब्दुल तवाब बलकारजई और उप शिक्षा मंत्री अब्दुल सुभान रऊफ ने हस्ताक्षर किए। भारत सरकार 2005 के बाद से HICDP के तहत अफगानिस्तान को 550 से अधिक परियोजनाओं के विकास हेतु $20 करोड़ से अधिक की मदद दे चुकी है। पैन को आधार से लिंक करने की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2021 किया। आयकर विभाग ने कहा है कि वर्तमान हालातों को ध्यान में रखते हुए उसने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने बड़ी राहत प्रदान करते हुए पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की तारीख को बढ़ा दिया है। इससे पहले लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 जून थी। गौरतलब है, लिंक ना करने पर रिटर्न फाइल तो हो जाएगा लेकिन रिटर्न की प्रक्रिया लिंक करने के बाद ही शुरू होगी। इस बार कोरोना महामारी और उन लोगों को ध्यान में रखते हुए समय सीमा बढ़ाई गई है जो किसी कारण से अभी तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करवा पाए थे। कुवैत में प्रवासी बिल का ड्राफ्ट मंजूर। पास होने पर 8 लाख भारतीय हो सकते हैं प्रभावित। कुवैत में विदेशी कामगारों को लेकर अप्रवासी कोटा विधेयक लाया जा रहा है। इससे इस खाड़ी देश में विदेशी कामगारों की संख्या में कटौती की जाएगी। इस विधेयक के मसौदे को कुवैत की नेशनल असेंबली की कानूनी और विधायी समिति ने संवैधानिक भी करार दिया है। कुवैत में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं। ऐसे में यदि यह विधेयक पास हो जाता है तो करीब 7 से 8 लाख भारतीय कामगारों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। कुवैत में प्रवासियों की सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की है। इस बिल में कुवैत की 48 लाख आबादी में भारतीयों की तादाद को 15% करने का प्रस्ताव है। चीन, नेपाल के बीच सीमा खोली गई। व्यापार शुरू हुआ। नेपाल ने 6 जुलाई 2020 को 6 महीने बाद चीन के साथ अपने सबसे महत्वपूर्ण सीमा व्यापार मार्ग को फिर से खोल दिया। कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे बंद कर दिया गया था। नेपाली अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। चीन और नेपाल के बीच सीमा पार व्यापार के लिए 2 प्रमुख मार्ग हैं। नेपाली अधिकारी के अनुसार फिलहाल दोनों देशों के बीच केवल एक तरफ से माल परिवहन की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि रासुवागाडी सीमा बिंदु को अभी केवल एक तरफा माल के लिए खोला गया है। चीन से नेपाल में माल पहुंचाने के लिए ही इसे खोला गया है। इस सीमा पार रास्ते से कोई मानवीय आवागमन नहीं होगा। अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत। अफ्रीकी देश बोत्सवाना में रहस्यमय तरीके से लगातार हाथियों की मौत हो रही है। हाथियों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की मौत हुई है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा हाथी यहीं पाए जाते हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी में स्थित बोत्सवाना एक भू-आबाद देश है। बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है। वर्ष 2014 में ओकावांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। Thank you for watching my video. Please like, share and comment your feedback. Please subscribe my channel. Thanks.